स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 64वां। शरीर और शरीरी। संवत 1876 में फाल्गुन कृष्णा नवमी 9 मार्च 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, काले पल्ले का दुपट्टा ओढ़ा था, मस्तक पर रेशमी किनारी वाली धोती बांधी थी तथा तुलसी की नई कंठी गले में पहन रखी थी। उनके समक्ष सभा में संत वृंद तथा स्थान स्थान के हरि भक्त बैठे थे। फिर श्रीजी महाराज ने संतों से पूछा कि पुरुषोत्तम भगवान का शरीर आत्मा तथा अक्षर है, ऐसा श्रुतियों ने बताया है। वस्तुतः ये आत्मा और अक्षर तो विकार रहित है तथा उन दोनों में किसी प्रकार की मायिक उपाधि नहीं है। जिस प्रकार भगवान माया से परे हैं, वैसे ही आत्मा और अक्षर भी माया से परे हैं। ऐसी आत्मा तथा अक्षर, उनको भगवान का शरीर किस प्रकार कहा जाता है? और जीव का शरीर जीव से अत्यंत विलक्षण तथा विकारी है। देही अर्थात जीव निर्विकार है, अतः देह और देही दोनों में अत्यंत विलक्षणता है। वैसे ही पुरुषोत्तम और उनका शरीर आत्मा और अक्षर हैं, उनमें भी अत्यंत विलक्षणता होनी चाहिए। तो बताइए कि वह विलक्षणता किस प्रकार से है? इसका उत्तर समस्त मुनियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दिया, किंतु किसी से यथार्थ उत्तर ना हो सका। फिर श्रीजी महाराज बोले, अच्छा, हम उत्तर देते हैं। आत्मा तथा अक्षर, इन दोनों को पुरुषोत्तम भगवान का शरीर बताया गया है। वह उन दोनों का व्याप्य भाव, दोनों की अधीनता तथा असमर्थता के आधार पर कहा गया है। अब इस तथ्य को समझाता हूं। भगवान अपनी अंतर्यामी शक्ति द्वारा आत्मा और अक्षर में व्यापक हैं तथा वे दोनों व्याप्य हैं। भगवान स्वतंत्र हैं तथा आत्मा एवं अक्षर भगवान के अधीन और परतंत्र हैं। भगवान अति समर्थ हैं तथा आत्मा एवं अक्षर भगवान के समक्ष अत्यंत असमर्थ हैं। इस प्रकार भगवान इन दोनों के शरीरी हैं और ये दोनों भगवान के शरीर हैं। ऐसे शरीरी पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य मूर्तिवान हैं। ऐसे जो भगवान हैं, वे व्यापक तथा दृष्टा, ऐसी जो सभी आत्माएं हैं तथा उन आत्माओं के लिए व्याप्य और दृश्य ऐसी जो देह हैं, उन सभी में अपनी अंतर्यामी शक्ति द्वारा आत्मा रूप से रहते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान जो सभी की आत्मा है, उनको जब शास्त्रों में रूपवान दृश्य की आत्मा के रूप में ही बताया गया हो, तब यह मानना चाहिए कि पुरुषोत्तम को दृश्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। और जब उस भगवान को दृष्टा ऐसी जो जीवात्मा, उनके भी आत्मा के रूप में प्रतिपादन किया गया हो, तब मानना कि पुरुषोत्तम को अरूप भाव से शास्त्रों में बताया गया है। फिर भी पुरुषोत्तम भगवान रूपवान दृश्य और अरूपी आत्मा इन दोनों से भिन्न हैं तथा सदैव मूर्तिमान रहते हैं। वे प्राकृत आकार से रहित हैं तथा मूर्तिमान होने पर भी दृष्टा अर्थात जीवात्मा एवं दृश्य अर्थात जगत दोनों के दृष्टा हैं। और आत्मा एवं अक्षर सबके प्रेरक, स्वतंत्र तथा नियंता होने के साथ साथ समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हैं और सर्व से परे जो अक्षर है, उससे भी परे हैं। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान जीवों के कल्याण के लिए कृपा करके पृथ्वी पर मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं। जो मनुष्य उन्हें इस प्रकार सर्वदा दिव्य मूर्तिमान समझकर उनकी उपासना और भक्ति करते हैं, वे तो इन भगवान के साधर्म्य भाव और अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त अपनी आत्मा द्वारा प्रेम सहित निरंतर परम आदर भाव के साथ पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में रहते हैं। किंतु जो जीव इन भगवान को निराकार समझकर ध्यान उपासना करते हैं, वे तो मृत्यु के बाद ब्रह्म सुषुप्ति में विलीन हो जाते हैं और फिर वे वहां से कभी भी नहीं निकल पाते तथा भगवान का कोई ऐश्वर्य भी प्राप्त नहीं कर पाते। यह वार्ता हमने प्रत्यक्ष देखकर ही कही है। इसलिए
इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना। इस वार्ता के मर्म को केवल वही पुरुष समझ सकता है जो इन भगवान के स्वरूप को सदैव दिव्य साकार रूप मानकर उपासना करने की अपनी दृढ़ निष्ठा पर अटल बना हुआ है। परंतु अन्य कोई भी मनुष्य इसे समझने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए इस वार्ता को अत्यंत सुदृढ़ बनाकर सिद्ध करना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 64वां वचनामृत पूर्ण हुआ।